हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 12.2 का। अ पिन स्टैंड made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depression to hold pins। ये है पिन स्टैंड है, ये वुड का पिन स्टैंड है, क्यूबाइडल है और इसमें कोनिकल डिप्रेशन बने पिन डालने के लिए, पिन खोसने के लिए, ऐसा लाइक दिस। तो लकड़ी का है, उसमें कोनिकल डिप्रेशन, 4 डिप्रेशन बने हुए हैं पिन रखने के लिए। और क्या क्या दिया है, The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। क्यूबाइड की तीनों चीजें दे दी गई हैं। तो दो फिगर यहां आ रहे हैं। क्यूबाइड जो लकड़ी का बना हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट चाहिए हमें, तो 15, 10 एंड 3.5। 15 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये क्यूबाइड बॉक्स की साइज हो गई। फिर आगे क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। कोनिकल पार्ट, कोन के लिए रेडियस और हाइट चाहिए। तो रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर। ओके, सब सेंटीमीटर में है। हाइट 1, डेप्थ है तो हाइट है उसकी 1.4 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में ही है, कहीं यूनिट तो नहीं बदलना। हाँ, ये 2 बार हाइट यहां हुई क्यूबाइड में और इसमें। तो ऐसा करता हूं मैं, H1 H2 ले लेता हूं, नोटेशन अलग अलग हो क्योंकि वैल्यूज अलग अलग है। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। अब देखिए सरफेस एरिया की बात नहीं है कि आपने यहाँ डिप्रेशन बना दिया तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, लकड़ी निकल गई तो वॉल्यूम की बात होगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ये क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा उसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस करना होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड जितना उसमें लगा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखता हूं आगे। क्यूबाइड का वॉल्यूम आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमने यहाँ H1 ली है, वो रखिए। और 4 कोनिकल डिप्रेशंस के तो एक का निकालिए, 4 टाइम्स कर लीजिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई रेडियस क्या देखी है ना, r स्क्वायर AH2। अब इसी एक्सप्रेशन को आपको इवेल्युएट करना है, ये वैल्यूज पुट करके। तो कितना है, 15, 10, 3.5। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, 22/7। r स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5, चाहे तो 0.25 लिख लें, इंटू हाइट 1.4। यहां तो अब देखिए माइनस करना है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो 15 में कर लेता हूं, 35 पे एक 0 बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा 10 का भी, या 10 का यहां कर लिया, 35 हुआ
3.5 में, और फिर 35 में 15 का कर लेता हूं। 15 5 या 75, 5 कैरी 7 एंड 15 3 आर 45 एंड 7 550 एंड 252। कैलकुलेशन चेक करिए, इतना हो गया ये। अब यहां आता हूं, क्या होगा, तो एक तो काट दीजिए 2 जा, एक प्लेस में डेसिमल तो एक प्लेस में डेसिमल रख दिया। 3 से कुछ कटने का नाम नहीं ले रहा, कटेगा नहीं, तो अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना पड़ेगा अपने को। तो आसान से पेयर बना करिए, तो डेसिमल को इग्नोर करिए, अभी डेसिमल को इग्नोर करिए। तो 25 4 जा 100 हुआ, क्लियर। 22 2 जा 44 हुआ, और 44 में 100 का कर दिया तो 4400 और 3 प्लेस में डेसिमल, ठीक है ना। ओके, 25 4 जा 100 हुआ, 22 2 जा 44 हुआ, उसमें हमने 100 का कर दिया तो 4400 4400, और डेसिमल कितने प्लेस में रखना है, 1 2 3 3 प्लेस में, 4.4। ओके, तो मैं इसको लिखता हूं 4.4, सब तो हो गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 3। अब माइनस करना है तो डेसिमल में बदल लीजिए, पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, तो 4.4 को चलिए डिवाइड कर लेता हूं 3 से। 3 1 जा 3, 1 लेफ्ट, 4 कैरी ओवर, डेसिमल के बाद का कैरी ओवर हो रहा तो डेसिमल रख दीजिए। 3 4 जा 12, 2 लेफ्ट, 0 कैरी ओवर, डेसिमल है 3 6 जा 18, अगेन 2 लेफ्ट 20 हुआ, 3 6 जा, तो 1.4666 ऐसा आएगा। हम अप्रोक्स में उसको लिख लेते हैं 1.47 लिख लेता हूं, आंसर में अप्रोक्स लिख दूंगा। तो बस अब तो आपको सब्ट्रैक्ट करना भर रह गया, सब्ट्रैक्ट करना भर आपको रह गया, आप यहीं पर कर लीजिए। कितना होगा, 525.00 और 1.47। 7 from 10 3, 5 from 10 5, 2 from 5 3 and 5 to 3। तो ये आपका हो गया 523.53। ओके, ये आंसर हुआ। सेंटीमीटर क्यूब, इतनी लकड़ी उसमें लगी हुई है, इतना वुड उसमें है। तो देखिए कि पेज में हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ब्लैंक प्लेस की जरूरत नहीं पड़ी। ये a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. अच्छा, पहले इतना तो बना लूं, क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कोन, ये कोन, ठीक है, इसका क्या क्या दिया है, हाइट दी है h 8 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, विच इज ओपन इज रेडियस 5 सेंटीमीटर। अभी ये मौजूदा हालत में है क्या, तो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या हो, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, यहां तक अप टू ब्रिम। ये पानी भरा हुआ है, ऊपर तक फुल भरा हुआ है। अच्छा, अब इसमें लेड शॉट डाला जाता है, स्फेयर है लेड शॉट, शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, तो पूरा भरा हुआ है, पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना वो स्फेयर गोलियों का बैलून होगा, बैलून के ऊपर पानी वो डिस्प्लेस कर देगा। तो पहले तो लेड शॉट के लिए देख ले, स्फेयर है वो, स्फेयर है,
एक लेट शॉट एक स्फेयर है और उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, R1 R2 ले लेता हूं 0.5 सेंटीमीटर। अब वो ये बोलता है कि लेट शॉट जब ड्रॉप किए गए इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट ड्रॉप इन द वेसल। तो जितना पानी भरा उसका 1/4 बाहर निकल गया। जो भरा हुआ है इसमें कितना पानी भरा हुआ है, जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा उतना पानी भरा हुआ है, और लेट शॉट डालने पर क्या हुआ 1/4 पानी निकल गया बाहर, यानी जो कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर निकल गया। और ये डिस्प्लेस वाटर कितना होगा, सारे लेट शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो सपोज करते हैं यान लेट शॉट, वैसे तो निकाल के डिवाइड करने क्वेश्चन है, लेकिन मैं जिस तरीके से करता हूं ऐसा देखिए, लेट दी नंबर ऑफ लेट शॉट दी number of एन ले लेता हूं। तो जितने लेट शॉट ड्रॉप किए गए, एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, रेडियस कौन सा लिया है R2 लिया है, R2 क्यूब, और n लेट शॉट्स थे तो मल्टीप्लाइड बाय n कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड हो गया आपका। अब ये पानी निकला कितना, तो एक और रिलेशन दिया है कि जितना कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर आ गया है। तो कोन का वॉल्यूम 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/4, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई, रेडियस कौन सी लिया R1 लिया है, R1 स्क्वायर H। यहां से आपका कैलकुलेशन होगा। पाई की चाहे ऐसे खत्म करिए चाहे साइड चेंज करके काट दीजिएगा, वो तो हट जाना है। वैल्यू जितना पता हो रखिए, m निकालना है 4/3 पाई की वैल्यू में नहीं रखता, इंटू R2 स्क्वायर 0.5, R2 क्यूब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 0.5 क्यूब। राइट साइड में चलता हूं तो 1/12 कर लीजिए, पाई की वैल्यू में नहीं रखता, R1 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 स्क्वायर, और H 8, थोड़ा सा कैंसिल हो रहा, कर लीजिए 4 से, 4 3 या 4 2 या, ओके। और एक लाइन और सॉल्व करिए, यहां तो कुछ कैंसिल होने का नाम नहीं ले रहा है, n इंटू 4 पाई इंटू 0.5 का क्यूब 0.125, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 5 5 या 25, 25 5 आर 125, 3 प्लेस में डेसिमल, और बचा क्या, डिनोमिनेटर में 3 बचा। इधर 25 2 या 50 पाई अपॉन 3, ओके। साइड चेंज करिए सबकी, n को छोड़ के बाकी सबकी, n इक्वल टू 50 पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 पाई अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा 3/4 पाई इंटू 0.125, बस कैंसिल कर दीजिए, 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए। ये डेसिमल बहुत डिस्टर्ब कर रहा हो तो ऊपर 1000 करके उसको 125 बना लीजिए, तो पाई पाई खत्म करेगा, ठीक है। ये पाई पाई यानी इक्वल टू 50, मैं 1000 कर लेता हूं, न्यूमरेटर में होता तो आसानी से काट लेता, डिनोमिनेटर में है तो हटाना ही पड़ेगा, अभी हटा देता हूं। अच्छा, तो ये हो गया 4 इंटू 125, किससे कट जाएगा, 25 से दोनों कट जाएंगे, 25 2 या 50, 25 5 या 125, ठीक है ना। 2 से इसको काट दीजिए, 2 जार 4, और 2 से इसको काट दीजिए 500, और फाइनली 500 अपॉन 100 बच रहा 100, तो 100 n कितना हो गया 100। तो नंबर ऑफ लेट शॉट्स
इज 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और आगे का एक और क्वेश्चन देख लेता हूं। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. पाई की वैल्यू ये यूज करनी है। तो ये जो सॉलिड है वो है कैसा? सिलेंडर जैसा है। ये सॉलिड कैसा है? एक सिलेंडर जैसा है। दो सिलेंडर हो गए, फिर इसमें तो ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर का क्या दिया है? हाइट दिया है H1 220 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? डायमीटर 24 दिया है। रेडियस निकाल लीजिए, R1 24/2 इक्वल टू 12 cm इस सिलेंडर का। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, तो जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। मतलब रेडियस कम है ना, फिर रेडियस 8 सेंटीमीटर, हाँ कम है, इसकी 12 है। वो सिलेंडर कुछ ऐसा होगा, ऐसा सिलेंडर इसके ऊपर है। ये इस तरह का सॉलिड है अपना। ये सॉलिड है, और इस सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट क्या क्या दी है? हाइट 60, H2 ले लेता हूं, H1 ले चुका हूं, तो H2 60 सेंटीमीटर और रेडियस R2 8 सेंटीमीटर। अब इसका मास निकालना है, तो मास तो हमने बताया था कि डेंसिटी से निकलता हुई, डेंसिटी ही दी हुई है। तो आप पहले वॉल्यूम निकालें, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, ये हुआ। और रेडियस अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, पाई कॉमन चाहे तो ले ही लेता हूं। R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब वैल्यूज पुट करने की बारी आई। पाई की 3.14 रखना है, रख लेता हूं, बोला है। फिर R1 स्क्वायर H1 12 इंटू 12 स्क्वायर इंटू H1 220 प्लस R2 स्क्वायर 8 स्क्वायर H2 60। ये क्वेश्चन कठिन तो नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन बहुत है फिर इसमें, तो फिर भी करता हूं। 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। अब 3.14 देख ऐसा है। अब मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? तो इस तरह से आप देखिए, 22 का करना है, 220 करना है, 22 का कर लेता हूं, 0 बढ़ा लूंगा, 2 का करिए 288, दूसरे वाले 2 का करिए 288, 8 8 16 6 कैरी 1, 8 to 10 and 1 11, 1 कैरी 1, 2 and 1 3, एक 0 बढ़ा लिया, और डिसिमल तो है नहीं, तो 31680 31680 प्लस 6 का तो ओरल हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 6 4 60 24, 4 कैरी 2,
6 6 आर 36 एंड 2 38, एक जीरो आगे रख लिया, ये हो गया। तो ऐड करना है 3840, 8 4 12, 2 carry 1, 8 6 14 and 1 15, 5 carry 1, 3 and 1 4 and 1 5, 3 3.14 multiplied by 35520। अब ये मल्टीप्लिकेशन को करना पड़ेगा, अब ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 35520, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और कर लेता हूं, ठीक है। एक जीरो हटा लूंगा तो एक डिजिट कम पड़ेगी, 3552, 3552 में 314 डेसिमल बाद में रखूंगा, ठीक। 4 2s are 8, नो कैरी, 4 5s are 20, 0 कैरी 2, 4 5s are 20 and 2 22, वो कैरी 2 and 4 3 are 12, 2 14। चेक कर ली कैलकुलेशन, ठीक है। 1 का तो सीधे हो जाएगा 2 5 5 3, और फिर 3 का 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 कैरी 1, 3 5 जार 15 and 1 16, 6 कैरी 1, 5 जार 9 and 1 10, 8 2 5 2 7 7 6 13, 3 कैरी 1, 5 5 3 जार 15, 5 कैरी 1, 2 3 2 5 6 5 11 1 कैरी 1 0 एंड 1। इतनी बड़ी डिजिट आई। अभी हमें एक जीरो बढ़ाना है और 2 प्लेस में डेसिमल रखना है, तो 2 प्लेस में डेसिमल यानी यहां। तो आपका अब ये आया 1115 32.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे का ये काम करना है, इसका मास निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का, सॉलिड का जो आयरन है उसका मास 8 ग्राम है, तो इसमें 8 को और मल्टीप्लाई करना है। फिगर याद रखिए 111532 मास ऑफ आयरन। वन 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 फाइव और क्या था 111532.8 इंटू 8 ग्राम में आएगा आंसर। ये ग्राम में आएगा। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है एनी हाउ। 8 8 या 64, 4 कैरी 6, 8 2 या 16 और 6 16 4 20 and 2 22, 2 कैरी 2, 8 3 या 24 and 2 26, कैरी 2, 8 5 या 40 and 2 42, कैरी 4, 8 1 या 8 4, 12 2, कैरी 1, 8 1 या 8, 8 1 या 8 और डिसिमल एक प्लेस में इतने ग्राम, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं।
892.26, यहां 9 आएगा, सुधा लीजिए, फिर से लिख देता हूं 892.2624 ग्राम, ये होगा। अब ये देखिए 1 ग्राम से बहुत ज्यादा है तो 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1000 डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहां आ जाएगा 892.2624 केजी। ठीक है, 2 प्लेस में अगर रखना हो तो यहां 6 तक कर दें, 892.26 केजी अप्रॉक्स। तो कैलकुलेशन कहीं आता है तो उसको बारीकी से करना है, घबराना नहीं है, तो कैलकुलेशन गलत नहीं होता है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखें।